राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, आप ये बताइए, जिस तरह से तू मैं चल रही है और कशाकश चल रही है, जहां तक बात आती है हरियाणा विधानसभा को लेकर, एक तरफ भगवंत मान है, उन्होंने भी एक टिप्पणी दी है। उसके बाद हमने देखा है सुनील जाखड़, जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है पंजाब में, वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं आप ये? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती उनको क्या आपत्ति है। ये कोई चंडीगढ़ किसी एक की बापोती तो है नहीं। ये चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी है और शुरू से जो है हमारा 60-40 का रेशो जो है था, पर हमारे को तो जो है वो 40 का भी रेशो पूरा जो है आई बिलीव नहीं मिला हुआ, जो मुझे पता चला है। तो अगर हमारे को हमने 12 एकड़ चंडीगढ़ को दिया है और उसके एवज में 10 एकड़ में हमारी विधानसभा बनने जा रही है, तो पंजाब को इससे क्या आपत्ति है? ये तो मैं समझती हूँ केवल एक राजनीतिक, वो कहते हैं ना, शोर शराबा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। सत्य ये है कि परिसमन होने वाला है। उसमें जो परिसमन में पंजाब का भी सीटें बढ़ेंगी, हरियाणा की भी बढ़ेंगी, तो उस एवज में इस बिल्डिंग के अंदर तो काम हो नहीं सकता। तो उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग जो है अगर हो सकती है और हो करी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपने डिलिमिटेशन का हवाला दिया, लेकिन सुनील जाखड़ तो आपकी खुद की पार्टी के ही हैं, नेशनल फेस भी हैं। वो अब अपने पॉलिटिकल उनकी वो जो है होगी ना, वहाँ पर मजबूरियाँ, कंपल्शन जो हैं पंजाब की, तो वो अपने पंजाब की बात करने में उनको जो है करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह से विधानसभा में भी चर्चा हो रही है, बीपीएल यानी विभो पावर्टी लाइंस, जो तादाद बढ़ता जा रहा है, एक चिंताजनक बात है बीजेपी के लिए। देखिए, जो ये है बीपीएल हो चाहे कुछ और हो, हमारी जो अंत्योदया की जो पॉलिसी है वो अंतिम छोर के व्यक्ति को छूती है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, जब ये इतने सारे लाभार्थी एक एक गांव के अंदर हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कैसे लाभार्थी बने हैं। जब बीजेपी उन तक वहाँ वो पहुँच रही है ना, पार्टी वहाँ तक पहुँची है, उनको फायदा पहुँचा है, पहुँचा। रिफ्लेक्टिव नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाईएस्ट है। उसके बाद अब अनएम्प्लॉयमेंट अब जो है वो दैट इज उसके कारण और भी बहुत हैं, लेकिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट सारा सरकारी एम्प्लॉयमेंट ही थोड़ा होता है। एम्प्लॉयमेंट यू हैव टू जनरेट इन वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब जो है सब ये सोचे सरकारी एम्प्लॉयमेंट होगा, वो तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता। कहीं भी आप जाइए, कोई अगर कहता है तो वो झूठी बात कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा गांव-गांव के अंदर जो गरीब बच्चा है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के, कहीं किसी गांव में 15, कहीं 30, कहीं 20, इस तरह से बच्चे लगे हैं, ये कोई झुठला नहीं सकता, और बगैर कोई सिफारिश के। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जहाँ पे बात आ रही है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक मिनट, 24,000 जो है नौकरियां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। फिर जो है HKRN को जो है जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो ये इससे बड़ी और क्या बात होगी। साथ ही साथ जो है आने वाले समय के अंदर CET का भी कह दिया है कि CET के जो बच्चे पास हैं और 1 साल तक अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो उनको 9,000 जो है मानदेय दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है। कांग्रेस एज ऑपोजिशन, दो बातें हैं, एक तो ईवीएम को लेकर है और दूसरी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब ये दूसरा सेशन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की? ये EVM और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही बनना चाहते हैं जिनके जो है नेतृत्व के अंदर तीसरी बार जो है हार का मुंह कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ा है। अब वो हिलना नहीं चाहते हैं वहां से, किसी नए को आने नहीं देना चाहते, तो EVM के ऊपर तो ठीकरा फोड़ेंगे ही। तो ये तो खाली बहाने हैं। अच्छा होता ये बहानों को दूर करके अपना आपस के अंदर समझौता करके किसी आदमी को रखते, कि जो प्रजातंत्र के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष होना बहुत जरूरी होता है सेशन के अंदर। इसीलिए तो हमारे को वो कहते हैं ना, जनता ने चुना है कि अपनी आवाज उठा सकें। अब नेता प्रतिपक्ष के बिना जो है वो भेड़ बकरियों की तरह, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, इस तरह की बातें चलती हैं। क्योंकि आपने एक फिल्म पहना है और बहुत ही खूबसूरत है। आप ये बताइए, एक और जो चीज है जो कि सर्दियों के समय में है, और वो है खासतौर पे स्मॉग की और पराली जिस तरह से जलाई जा रही है, कितना बड़ा कंसर्न है? क्योंकि आप राज्यसभा में भी और सांसद में भी रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब हमने हाल फिलहाल में सुना भगवंत मान जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली हो या पाकिस्तान हो, सब पंजाब को ही ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट जो है एक इशू है, और चंडीगढ़ में भी आपने देखा जो AQI है इतना जबरदस्त था, कल तो हाई, इट वाज वेरी हाई। सो ये जो है आने वाले समय के लिए नहीं, या हमारी जनरेशन के लिए सही जो है, आप समझ सकते हो, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो पराली की जहाँ तक बात है, हरियाणा के अंदर तो जो हमारे पराली के जो क्षेत्र हैं वो हमारा GT रोड है,
सारा इस तरफ सिरसा के साइड में है, और जो हमारा जो एनसीआर का रीजन है उसमें बहुत थोड़ा कम है। तो पराली ज़्यादातर जो है आपकी पंजाब के अंदर मिलती है, तो वहीं से जला के जो है अब हवा से जो है वो सारा का सारा आता है, तो इनको बंद करना चाहिए वहाँ पर। हम भी अपने किसानों को समझा रहे हैं कि इसको जो है जलाने से जो है पर्यावरण खराब होता है। सरकार जो है नीति बना रही है, उनको जो है कॉम्पनसेट करने की बात हो रही है, तो पंजाब भी ये काम करे तो अच्छा होगा। किरण चौधरी जो कि हमसे बात कर रही थी, कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।